और उसके द्वारा बिहार के समाज की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे 1 लाख छात्रों को, युवाओं को यहां से प्रशिक्षित करेंगे। गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर सत्याग्रह के जरिए अपने अधिकारों को मनवाने के लिए, बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास हम लोग करना चाहते हैं, ये पूरी व्यवस्था उसके लिए समर्पित है। तो लोगों को बताने समझाने के लिए अगर 1 लाख बिहार के युवा सत्याग्रह की ताकत को समझेंगे तो जाकर लोगों को बताएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि जाति और हिंदू मुसलमान के धार्मिक उन्माद में मत पड़ो। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि एलटीसी प्लांट के पास हमारी मौजूदगी है, जहाँ से आज प्रशांत किशोर ने अपना अनशन खत्म किया और अनशन खत्म करने के बाद सत्याग्रह शुरू किया है। यानी सत्य की आवाज़ के लिए सत्याग्रह का इन्होंने आह्वान किया है। यह लगभग 8 हफ्ते यानी 56 दिनों तक चलेगा। यहाँ से उन्होंने बिहार के सभी लोगों से अपील की है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो अपनी समस्याओं को यहाँ से आवाज़ दे सकते हैं और उनके साथ जन सुराज की हर एक टीम शामिल होगी। लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाली 20 तारीख से यहाँ 5000 से अधिक बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनकी शिक्षा का भी पठन पाठन से लेकर खाने पीने यानी हर चीज़ का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार चुनाव से पहले 1 लाख बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, जो बिहार के अलग अलग जगह जाएंगे और वो लोगों को बताएंगे कि गांधी जी की विचारधारा क्या थी, बिहार की हालात क्या है, बिहार को विकास की राह पे कैसे लाया जाए, साथ ही जो बिहार से पलायन की स्थिति है उस पर भी रोक लगाई जाए। कई ऐसी बातें थी जो उन्होंने रखी। पहले उस वीडियो को देखिए। पढ़ना भी है, उनको ये चिंता भी है कि बाबूजी पैसा भेजे हैं, बाबूजी पैसा भेज रहे हैं, लॉज का किराया दे रहे हैं, टिफिन का खाना खा रहे हैं, तो ये बीपीएससी में तो धोखा हो गया। कोई दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन मिल जाए, कहीं नौकरी कर ले, और वो अभ्यर्थी आना भी चाहे तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो अभ्यर्थी आए, क्योंकि उनका काम पढ़ना है। हमारा काम है उनकी आवाज बनकर यहाँ बैठना। संख्या की चिंता आप मत कीजिए, संख्या से तो प्रशासन घबराई हुई है। आप यहाँ 3 दिन के बाद आइएगा, यहाँ देखिएगा कि कितनी बड़ी संख्या है। आज संख्या विद्यार्थियों की कम इसलिए भी है कि ठंड का दिन है, क्यों उनको बुलाएं ना। हम उनको यहाँ सारा कंबल और चटाई तो सरकार अपना लेकर हमारा जब्त कर ली है। आप बताइए, इतना ठंडा में किस बच्चे को बुलाएं? अगर बुलाएंगे तो उसको रहने की, कंबल की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और वो व्यवस्था कर देंगे तो आप लोग कल से भी चलाइएगा कि प्रशांत किशोर के पास इतना रुपया है, देखिए टेंट सिटी कितना फैशन वाला बनाए हैं। इसीलिए आज ये टेंट सिटी ओपन है। ये सब ओर से खुला क्यों है? खुला इसलिए है कि आप लोग वीडियो में बढ़िया से देख लीजिए, नहीं तो कल से आप लोग फिर कोई नेता कह देगा कि उसमें बढ़िया हीटर लगवाए हैं प्रशांत किशोर। एयर कंडीशन लगा हुआ है, एयर कंडीशन लगा हुआ है। तो जिनको जिनको लग रहा है कि ये टेंट सिटी बड़ा सुविधा वाला है, मैं उनको जरूर आमंत्रित कर रहा हूं, आओ भैया 1 रात यहां पर बिताओ, हम लोग के साथ खिचड़ी भी खाओ और इस ठंड में यहां पर 1 रात भी बिताओ। अच्छा है, गांधी मैदान में हम लोग सरकारी परेड करेंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे कि गंगा के किनारे लोग ठंडा में अपने आप थक के भागेगा, तो इसलिए सोच समझ के दिया होगा। लेकिन वो मजाक की बात है। सीरियस बात यह है कि प्रशासन के लोगों से हम लोग की बातचीत हुई, उन लोगों को ये बताया गया कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो गैर कानूनी है। बिल्कुल गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर बिहार के बच्चों को सत्याग्रह, उसकी ताकत और उसका उनके जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, उसके लिए प्रशिक्षण के लिए एक आवासीय यहाँ केंद्र बना रहे हैं। उन्होंने बात को समझा और परमिशन दिया है, तभी ये लगा है। अभी बनना शुरू हुआ है, 2-3 दिन में पूरा बन जाएगा। 20 तारीख से यहाँ, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, हर दिन इसमें 5000 लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। लक्ष्य यह है कि होली से पहले 1 लाख बच्चों को जन सुराज की भावना, गांधी के बताए हुए मार्ग, सत्याग्रह की ताकत, इन बातों पर उनको प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वो जाए और बिहार के समाज में उस बात को रखें। क्योंकि जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, चुनाव में तो लोग वोट करेंगे, तो लोगों को बताने समझाने के लिए
अगर 1 लाख बिहार के युवा सत्याग्रह की ताकत को समझेंगे तो जाकर लोगों को बताएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि जाति और हिंदू मुसलमान के धार्मिक उन्माद में मत पड़ो, जातियों के नाम पर मत पड़ो, क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे का पेपर लीक होता है तो हर जाति का बच्चा उसमें सफर करता है। जब पुलिस वालों ने लाठी चलाया तो पूछा नहीं कि तुम कुशवाहा हो कि यादव हो, दलित हो कि मुसलमान हो, हर बच्चे को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। तो ये बात बिहार के गांव-गांव तक पहुंचे और पहुंचाने का माध्यम जो युवा बनेंगे उनके प्रशिक्षण रहने का ये केंद्र बने, इसीलिए इस आश्रम को शुरू कर रहे हैं, सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। बिहार के हर बच्चे को, गरीब अमीर बच्चे को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, इसलिए इस सत्याग्रह को शुरू कर रहे हैं। बिहार के लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना देने वाले व्यवस्था के खिलाफ डरे हुए लोग हिम्मत करके खड़ा हो सके, इसलिए इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार का हर किसान हरियाणा पंजाब के किसान की तरह धनी और समृद्ध बन सके, इसलिए इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार में धरना प्रदर्शन करने वाले लोग, अपनी आवाज उठाने वाले लोग सरकार द्वारा नियंत्रित गर्दनी बाग के किसी एक कोने में बैठकर अपनी आवाज न उठाए, गंगा के किनारे वो बड़ी इस व्यवस्था से खड़े होकर आवाज उठाएं, इसलिए इस व्यवस्था को बना रहे हैं। इसी आश्रम में उन छात्रों के लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी जो गंगा के किनारे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जिनके लिए कहीं पढ़ने की सुविधा नहीं है। वो छात्र यहाँ आ सकते हैं, अपना प्रशिक्षण का काम पूरा कर सकते हैं, इस व्यवस्था को इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले समय में यहाँ कम से कम 5000 लोगों के रहने, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। इसी संकल्प के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अभी कोर्ट का निर्णय आएगा तो शायद आपके और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी होंगे। आप में से कुछ लोग ये भी शायद पूछना चाह रहे होंगे कि आज आप अनशन क्यों खत्म कर रहे हैं। मैंने अपने से कि आप बनाई हुई जो व्यवस्था है वो देखिए, आज ही न्यायालय में इस केस की सुनवाई शुरू हुई है और संजोग ऐसा बना है कि आज मैं अनशन को भी खत्म कर रहा हूं और यहां से बिहार में सत्य के राज की स्थापना के लिए सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं और आप सबका आशीर्वाद, आपके गुड विशेष की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आइए, इस पूरे व्यवस्था, इस अभियान, इस सत्याग्रह का हिस्सा बनिए, एक दूसरे की ताकत बनिए और हम लोग पूरी ताकत से आपके साथ रहेंगे। तो कम से कम होली तक 8 हफ्ते तक इसको जरूर चलाएंगे, क्योंकि इसकी जो व्यवस्था है इसमें हम लोग की समझ है कि 1 लाख बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, सत्याग्रह की भावना, सत्याग्रह के कार्यक्रम से जोड़ने के लिए कम से कम 8 हफ्ते का समय लगेगा। अगले 3 दिन में 20 तारीख से ये प्रशिक्षण का ये कार्य शुरू होगा। मैं आज से ही यहीं पर रहूंगा, लेकिन 20 तारीख से लेकर 11 मार्च तक 1 लाख बच्चों को गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर सत्याग्रह के जरिए अपने अधिकारों को मनवाने के लिए, बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास हम लोग करना चाहते हैं, ये पूरी व्यवस्था उसके लिए समर्पित है। अभियान आंदोलन में 29 तारीख को मेरे भरोसे पर जब छात्र यहाँ जुटे, जब मैंने उनको आश्वस्त किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक प्रशांत किशोर खड़े हैं, हमारे रहते हुए पुलिस बर्बरता नहीं करेगी, आप पर लाठी नहीं चलाएगी। 29 तारीख को पहली बार प्रशासन ने उस भरोसे को तोड़ा, क्योंकि मेरे हट जाने के बाद, इस जगह से जाने के बाद बच्चों पर फिर से लाठी चली। उसके बाद से जैसा आपको मालूम है 2 तारीख से हमने आमरण अनशन शुरू किया है और उस दौरान सरकार की ओर से कुछ पहल भी हुई। माननीय राज्यपाल महोदय भी बच्चों से मिले, मुख्य सचिव भी मिले, लेकिन अभी तक कुछ उसमें सरकार की ओर से इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। आज न्यायालय में इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई शुरू हुई है। मुझे पता नहीं है, शायद आप लोगों को जानकारी हो गई, कुछ ही क्षण में न्यायालय का शायद कुछ निर्णय भी आए। हम लोग आशा और विश्वास रखते हैं कि छात्रों को कम से कम न्यायालय से न्याय मिलेगा। लेकिन इस अनशन के दौरान 5वें 6वें दिन जो गांधी मैदान में हुआ वो मीडिया और बिहार के लोगों के सामने है।
तो 4-5 दिन सोचने समझने के बाद अब हम लोगों ने ये तय किया है कि सिर्फ अब छात्रों की लड़ाई लड़ने से बात नहीं बनेगी। कहीं न कहीं बिहार में गांधी जी के बताए हुए रास्ते को लेकर आगे चलने की जरूरत है। समाज में लोगों को जगाने समझाने की जरूरत है। इसलिए आज से यहां से जन सुराज के साथियों के साथ, अपने छात्र मित्रों के साथ हम लोग इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें अब मैं गांधी मैदान से तो पुलिस ने उठा दिया, लेकिन अब मैं जहां रहता हूं उसको छोड़कर इसी आश्रम में जो आप ये व्यवस्था देख रहे हैं, जो अभी बनने की प्रक्रिया में है, अब यहीं पर रहेंगे और यहीं से जन सुराज का सारा कार्यक्रम चलाया जाएगा। लेकिन उससे बढ़कर ये इस जगह को हम लोग इस तरह से बनाना, विकसित करना चाहते हैं ताकि बिहार का हर वो व्यक्ति जो यहाँ की व्यवस्था से दुखित है, यहाँ की व्यवस्था का पीड़ित है, उन सारे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये आश्रम आवाज बने, उनके साथ हम लोग खड़े हो सके, उनके दुख दर्द के साथी बन सके। इस संकल्प से मैं इस आश्रम की, जिसका नाम हम लोगों ने बिहार सत्याग्रह आश्रम दिया है, ताकि बिहार के समाज के हर उस वर्ग को जिसके साथ जाति हुई है, जिसके साथ व्यवस्था ने गलती करी है, वो यहां आ सके और इस व्यवस्था के तहत जुड़कर अपनी बात को मजबूती से रख सके, बिना ये डरे हुए कि पुलिस वाले आकर उन पर लाठी चलाएंगे, बिना इस बात से डरे हुए कि सत्ता के लोग उनको डराएंगे, धमकाएंगे। ये आश्रम इस बात का भी एक प्रतीक बनना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में जो एक व्यवस्था बना दी है सरकार ने, कि जिसको भी व्यवस्था से कोई शिकायत है, कोई भी कोई आवाज लगाता है, तो सरकार उसको उपद्रवी बताती है। सरकार उसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर उन पर लाठी चलाती है। तो इस आश्रम को इसीलिए बजाबता सरकार से परमिशन लेकर, जिन साथियों का ये जमीन, जो लोग अपना होने का दावा करते हैं, उनको पैसा रेंट देकर, सरकारी रेंट देकर ये व्यवस्था मैंने बनाना शुरू किया है, ताकि बिहार का कोई भी समाज का वो वर्ग जो अपने आप को दुखी फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, वो यहां आए, अपनी आवाज रखे, इस विश्वास से रखे कि जन सुराज, प्रशांत किशोर और हम सब युवाओं की ताकत और आवाज आपके साथ है। आपको व्यवस्था से डरने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था में गलती और जाति करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। इस आश्रम को शुरू करने के पीछे एक संकल्प ये है कि आने वाले 8 हफ्तों में बिहार से 1 लाख युवाओं को, इसको याद रखिए, 1 लाख युवाओं को इस आश्रम में लाकर सत्याग्रह की ताकत और उसके द्वारा बिहार के समाज की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे 1 लाख छात्रों को, युवाओं को यहां से प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वो जाएं और बिहार की समाज को जगाएं, उनको बताएं, समझाएं कि मेरे भाई, जातीय और धार्मिक उन्माद में पड़कर जब तक वोट देते रहोगे, तब तक इसी तरह की असंवेदनशील व्यवस्था को आपको झेलना पड़ेगा। एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके अच्छी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, बिहार में पलायन बंद हो उसके लिए, किसानों की समृद्धि हो उसके लिए, महिलाओं को रोजगार मिले इसके लिए, इन संकल्पों के साथ ये रास्ता युवाओं को मिले कि सत्याग्रह के जरिए इन संकल्पों को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से अगले 8 हफ्ते कम से कम इस आश्रम में रहेंगे, परमानेंट रहेंगे, और यहीं से उन युवाओं के साथ मिलकर उनको प्रशिक्षित करके पूरे बिहार के समाज को जगाने समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी संकल्प को लेकर अब इस सत्याग्रह की यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो आपने देखा कि बिहार में
आज से यानी दूसरा सत्याग्रह का शुरुआत हुआ है। प्रशांत किशोर जो किए हैं, ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है जो बच्चे बीपीएससी परीक्षा में शामिल थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि बीपीएससी में कहीं ना कहीं पेपर को लेकर लीक जैसी बातें सामने आई। तो इन चीज़ों को लेकर आज से प्रशांत किशोर 56 दिनों के लिए अनशन पे बैठेंगे इसी स्थल से और यहाँ से सब कुछ अपना चलाएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।